GBN 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। विगत 6 अगस्त को गौशाला में हुई दुर्घटना को लेकर गौ सेवा आयोग ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए टाटा नगर गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान विगत 6 अगस्त को गौशाला में हुई दुर्घटना को लेकर गौ सेवा आयोग ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए टाटा नगर गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर आयोग द्वारा गौशाला प्रबंधन के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई और 7 दिनों के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, टाटा नगर गौशाला परिसर में इन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान खोदे गए गड्ढे के किनारे गाय वाले शेड का छत गिर जाने की वजह से 3 गाभिन गायों की मौत हो गई और एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आयोग पूरी तरह से गंभीर हो गई है। आयोग के अध्यक्ष राजीव सिंह टाटा नगर गौशाला पहुंचे। इनके साथ आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी भी मौजूद थे, जहां आयोग द्वारा पूरे गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान समिति द्वारा गाय के रख रखाव व व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया गया। घटना में टाटा नगर गौशाला समिति की लापरवाही देखी गई। लापरवाही देखते ही आयोग के प्रतिनिधि टाटा नगर गौशाला प्रबंधन पर भड़क उठे और टाटा नगर गौशाला प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, प्रबंधन द्वारा आयोग के किया जा रहे स्वागत सत्कार को भी आयोग द्वारा नकार दिया गया। जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सुरक्षा के मानकों का ख्याल न रखते हुए टाटा नगर गौशाला समिति द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग को समिति द्वारा जो भी जानकारी दी गई उससे साफ सही हो रहा है कि समिति द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले को गंभीरता से देख रही है। कल इन्हें नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर इनसे जवाब तलब किया जाएगा और अगर आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो इन पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से समिति द्वारा लापरवाही कर इस घटना को आमंत्रित किया गया है। इसके जिम्मेदार टाटा नगर गौशाला प्रबंधन कमेटी है। देखिए, बेहद दुखद घटना घटी है और जिस प्रकार से यहाँ कार्य कराया जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकारी अधिनियम को धत्ता बताते हुए गौशाला संचालन समिति के द्वारा, मैं आप सबों को दिखा दूं कि जो इनका निबंधन हुआ है उसमें सीधा सीधा यह है कि संस्था के नाम से नहीं, नंबर 3 में संस्था के क्षयशील माल को छोड़कर अन्य संपत्ति या अस्थियों का निवर्तन आयोग की अनुमति के बिना नहीं करेगी। तो किसके परमिशन से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया, और यदि कराया गया वो भी बिना अनुमति के, तो प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। ये सीधे सीधे इनको हम लोग 6-7 बिंदुओं पर आज हम भौतिक सत्यापन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। हमने उस दिन ही जब घटना घटी थी, हमारे उपाध्यक्ष जी आए थे यहाँ, हम लोगों ने कहा था कि रत्ती भर भी यहाँ जो साइट है उसमें सिर्फ गौ माता का जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको आप करवाइएगा, कहीं कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम लोग आकर के जांच नहीं कर ले। बावजूद उसके आज जब हम यहाँ पहुँचे तो उसकी प्रॉपर तैयारी करके इन लोगों ने उसको बैरिकेटिंग करके और बंद करने का काम किया। जबकि आप देखेंगे कि जो साइट है, साइट के सीधे दाहिनी ओर जहाँ आवासीय परिसर है किसी का भी हो, वहाँ प्रॉपर तैयारी के साथ बोरियां लगा करके स्थिति को संभाल करके कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता है। और जिस विषय के लिए, जिस कार्य के लिए इनको रजिस्ट्रेशन हुआ और जो गौ माता की देखरेख का काम इन लोग करते हैं उनको यहाँ रखा गया। बारिश का मौसम, ये कोई बिना बताए हुए नहीं आया था। कंस्ट्रक्शन का आपने बहुत पहले से लगा रखा था, तभी इतना बड़ा गड्ढा कोड़ा हुआ है, यानी काम पूरे प्रगति पर था। आपने जो सुरक्षा के मानक थे उसको ध्यान में क्यों नहीं रखा। इन सारे बिंदुओं पर गौ सेवा आयोग के द्वारा कल ही इनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद 7 दिनों का इनको अवसर दिया जाएगा। अगर उचित जवाब आयोग को नहीं लगता है तो आयोग इस मामले में अग्रेतर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। क्या मानते हैं कि ये लापरवाही जो है छोटी लापरवाही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल।
और सबसे बड़ा विषय है कि जिस प्रकार से मेरे संज्ञान में आया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के संज्ञान में आया, ये यहीं निवास करते हैं, इनको तुरंत हम लोगों ने सूचना दी और ये तुरंत आए। वो गाभिन गाय इस मलबे में दब करके मर गई, ये भी सूचना नहीं दिया गया आयोग को। अभी तक इन रिटर्न घटना के बाद भी इन लोगों ने आयोग को कोई सूचना नहीं दी है। सिर्फ दूरभाष पर जो भी हमारे तरफ से, हम लोगों के तरफ से जो पूछा गया, बस वही। तो ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला बनता है। और इस प्रकार की लापरवाही जब पूर्ण आयोग राज्य में गठित है और जब हम गो हत्या निषेध कानून की अनुपालना कराने के लिए कटिबद्ध हैं, तो अगर गौ माताओं का क्षय इस प्रकार से होगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आना पड़ेगा। एफआईआर भी दर्ज होगा इसमें। अब वो तो इनके जवाब के बाद हम लोग तय करेंगे। 7 दिन के बाद इनको नोटिस, जवाब से संतुष्ट नहीं होता है आयोग तो फिर हम किसे मानते हैं? दोषी कौन कौन? दोषी तो जिन लोगों ने उनको कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी अनुपालना नहीं की, किसी शर्तों पर दिया होगा ना। अभी तो हम एग्रीमेंट भी मंगवाएंगे कि किस एग्रीमेंट की शर्त पर आपने काम करना शुरू किया। और दोषी वो भी होंगे, न सिर्फ संचालन समिति बल्कि कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहे हैं, जो निर्माण कार्य में संलग्न है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।